आकाश कवि घोष काव्य मंच के पटल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस काव्य मंच पर कवि सम्मेलन का तीसरा एपिसोड है। प्रत्येक मंगलवार शाम 7 बजे लाइव कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस पटल से एक आकाश कवि घोष नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलती है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा इस मंच की उन्नति एवं पत्रिका की उन्नति के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करें। तो ये पटल आपका आभारी रहेगा। और इस पटल के कोर पैनल में हैं आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, कुँवर आनंद श्रीवास्तव जी, पीयूष श्रीवास्तव जी और इस पटल के संस्थापक हैं चिरंजीव आकाश श्रीवास्तव जी। उन सबका बहुत-बहुत आभार है, इस पटल का आभार है कि हम सबको एक साथ यहाँ पे जुड़ने का अवसर दिया गया है और हम सब लोग मिल रहे हैं, एक साहित्य की सरिता बहेगी और सरिता जी भी जुड़ चुकी हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। बड़ा संयोग है कि साहित्य के सरिता को लेकर सरिता जी आई हुई हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और इस किसी भी कार्यक्रम के संचालन से पूर्व उस कार्यक्रम का अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पारा सर जी। आप सभी लोग उनका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद्र पारा सर जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय खालिद हुसैन सिद्दीकी जी, जो भी नहीं जुड़े हुए, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती सरिता कुमार जी, आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी, एक जाना-माना नाम। आप सभी लोग जो हैं बड़े परिचित हैं और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री राममूर्ति जी सिंह जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विशेष अतिथि आप सब लोग हैं हमारे और हमारे जो है इस पटल के एक सूर्य हैं, 5 सूर्य आए हुए हैं और मैं आप सब सूर्य के प्रकाश से जगमगाऊँगा। आपका प्रकाश मुझे मुझे मिलेगा, आपकी ऊर्जा मुझे मिलेगी। मैं धन्य हुआ और ये पटल धन्य हुआ कि आप जैसे महान विभूतियाँ इस पटल पर अब आई हुई हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और मैं जैसे कि परंपरा रहती है तो मैं आदरणीय राममूर्ति सिंह जी अधीर जी से ये निवेदन करूँगा कि गणेश वंदना अगर उनके पास हो तो गणेश वंदना प्रस्तुत करें। इसके बाद आदरणीय सरिता कुमारी से निवेदन करूँगा कि माँ वाणी की प्रार्थना की स्तुति प्रस्तुत करें। आदरणीय राममूर्ति सिंह जी, आप कृपया गणेश वंदना प्रस्तुत करें। धन्यवाद भाई त्रिपाठी जी। एक गणेश वंदना के लिए ऐसा कुछ पहले से निर्धारित नहीं किया गया था, न मुझे कोई अरे सूचना ऐसा थी। ये निर्धारित वाली नहीं है, ये तो आपके जो है आपका स्नेह मिलेगा इसलिए आपको निवेदन किया है आपसे। यदि नहीं तो हो तो आप जी। मैंने सरस्वती वंदना रखी हुई है। ओके, तो आप सरस्वती वंदना कर दें। अगर किसी के जी पास जी गणेश जी के लिए कुछ शब्द हों, तो मैं चाहूँगा कि बड़े भैया प्रकाश पास से जुड़े हुए हैं वो जो है प्रस्तुत करें और इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वर्णानामर्थशङ्खानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान विनायक और माँ भारती इस कार्यक्रम को निर्बाध गति से अबाध गति से संपन्न कराएं, यही भगवान से निवेदन है। यदि किसी के पास भी भगवान गणेश जी के लिए कुछ हो तो पढ़े, नहीं तो फिर मैं अब सब स्वयं अपने आप आ जाए। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं। बड़े भैया आप जो है गणेश वंदना करें। हाँ, माँ गणेश पासर जी की भैया वंदना मैं कर रहा हूँ साहब। मनाता हूँ रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश, मनाता हूँ रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश, रिद्धि सिद्धि के दाता कौन कर रहा है ये अजय जी? गणेश, मनाता हूँ रिद्धि सिद्धि के दाता हाँ, गणेश, माता जिनकी पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है और है पिता महेश, मनाता हूँ
रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश मनाता हूँ, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश। विघ्न विनायक नामो तिहारो, विघ्न विनाशक नामो तिहारो, काटो सकल कलेश मनाता हूँ, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश। शोभा राम चरण को चाकर, काटिए सकल कलेश मनाता हूँ, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश मनाता हूँ, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश। बोल गणेश जी महाराज की जय। कमेंट नहीं भेजी है, क्यों भेजना? ये भी चले गए थे, जो का दूसरे कुछ हो गया यार। बहुत सुंदर आदरणीय पराशर जी, मैं देख पा रहा हूँ आपका आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी जी, आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है, आज कहीं कुछ मुश्किलें आ रही हैं। हमारा घर वाला है। और चूंकि पटल सुना ना रहे और किसी एक का इंतजार न करता रहे, इसलिए हम आगे आ गए हैं। और ये एक अनाधिकार प्रवेश कह सकते हैं आप, ये अनाधिकार प्रवेश मैंने किया है कि पटल की थोड़ी सी गरिमा बनी रहे। मैं देख रहा हूँ आदरणीय, तो आकाश का विघोष काव्य मंच को जैसा कि आप सब देख रहे हैं, और मुझे बिल्कुल इस कार्यक्रम के बारे में, सिवाय मैं आमंत्रित हूँ, इसके बारे में कुछ मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चले हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय सरिता कुमारी जी को मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, माँ वीणा वादिनी को मंच पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो हम आदरणीय सरिता कुमारी जी को मैं ससम्मान दावत देता हूं, आप आएं और माँ भारती की वंदना से इस पटल को गुंजायमान करें, माँ भारती को यहाँ पर प्रतिष्ठित करें। आदरणीय सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय सरिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आज नेटवर्क में कुछ समस्या आ रही है और मैंने सरिता जी को आमंत्रित कर दिया आपके एब्सेंस में सरस्वती वंदना के लिए, लेकिन उनका म्यूट आ रहा है, सेशन आवाज नहीं आ रही है। जी जी, बहुत बहुत आभार, आप दायित्व संभाले रहे, ये मुझे अच्छा लगा। और नेटवर्क की समस्या आ रही है। आदरणीय, एक चीज बताएं, पटल सुना ना रहे इसलिए जरूरी है, तो मैंने आपका मैं देखा आपका बाधित हो रहा है, तो मैं अनाधिकार प्रवेश कर लिया, माफी चाहता हूँ। आदरणीय सरिता जी, ये आपका विशेषाधिकार है और मैं इसके लिए आपका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपको बहुत बहुत। देखा आदरणीय सरिता जी को अनम्यूट करिए, देखिए अनम्यूट नहीं हो पा रही है, वो सरस्वती वंदना के लिए मैंने आमंत्रित किया है। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। मैं माफी चाहता हूं, कुछ नेटवर्क कहीं न कहीं बाधित हो रहा है और मैं देख पा रहा हूं। आदरणीय रमाकांत जी, आदेश करें, आदेश करें, उनका लग रहा नेटवर्क उनका भी बाधित हो गया है। आदेश करें आप। बाधित है तो जी, आज के सह संचालक आदरणीय राजू रंजन जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और उन्होंने गुरुतर भार अपने ऊपर लिया, इसके लिए मैं ऋणी रहूंगा।
नेटवर्क की समस्या को भी उन्होंने हरा दिया, और ये इनके लिए मैं आभारी रहूंगा। तो मैं आपको ही ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आमंत्रित करता हूं कि आप आए और माँ भारती की आराधना करें और अपनी कविता पाठ भी करें और हम सबको लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आदरणीय। आदरणीय बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद। राजीव मैं मिश्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आकाश कवि घोष काव्य मंच। मैं आदरणीय आनंद जी से मेरी बात हुई थी, आनंद श्रीवास्तव जी से, और उन्होंने मुझे कहा था कि मिश्रा जी ये आपका अपना मंच है और मैं गौरवान्वित हूँ आज इस मंच पर आके। मैं सभी पदाधिकारियों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं आभार ज्ञापित करने से पहले माँ सरस्वती की पहले वंदना ही शुरू कर देता हूँ। माँ भारती को आमंत्रित करता हूँ, पहले सुने और निवेदित है। जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी, हे शारदे जय हो तेरी, जय हो हे मंगलकारिणी, जय हो हे वीणा वादिनी। तेरी कृपा मिलती रहे, वाड़ी में तू बसती रहे, तेरी कृपा मिलती रहे, वाड़ी में तू बसती रहे, तेरा हृदय में वास हो, जय हो हे जीवन दायनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी। विद्या का दे वरदान माँ, कर दे जगत कल्याण माँ, विद्या का दे वरदान माँ, कर दे जगत कल्याण माँ। अज्ञानता का नाश हो, जय हो हे ज्ञान प्रदायनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी, हे ज्ञान दा हे बुद्धि दा, हे भारती वागेश्वरी, हे ज्ञान दा हे बुद्धि दा, हे भारती वागेश्वरी, सद्बुद्धि दे संसार को, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी। ग्रंथों में तुम, वेदों में तुम, ग्रंथों में तुम, वेदों में तुम, धड़कन में तुम, सरगम में तुम ही चराचर विश्व में, जय हो हे हंस की वाहिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां बहुत ही सरस्वती। सुंदर, बहुत सुंदर और मनोहर प्रस्तुति और शानदार स्तुति रही आपकी, और इसके लिए बहुत मैं बहुत आपका धन्यवाद। आभारी हूँ। और पटल के उस पार जुड़े हुए हैं आदरणीय बड़े भैया सुरेश श्रीवास्तव जी, मनोज कुमार पांडे जी, आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी, और आकाश श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी, नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। आकाश कनघोष का मंच का बहुत बहुत आभार। चंदन सिंह मिश्र जुड़े हुए हैं। चंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शानदार स्तुति ये भी आदरणीय राजीव रंजन जी ने की, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूरा सुन सका उसको। और अब मैं आमंत्रित आप ही को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। और मैं स्वागत में फिर वही कहूंगा कि आप जो है वास्तव में राजीव हैं, और इस साहित्य सरोवर के राजीव का स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें, आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हालांकि देखिए
कभी कभी न चाहते हुए भी, चूंकि कार्यक्रम संचालन मैं भी करता हूँ, संचालित भी करता हूँ, संयोजन भी करता हूँ, तो मुझे इसकी दुविधा का अंदेशा रहता है। तो जब मैंने देखा आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है, तो न चाहते हुए मुझे आगे आना पड़ा। और दरअसल जानते हैं, एक छोटी सी इसके पीछे सीख थी। हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग के ग्रुप में एक लड़का था, वो थोड़ा इलेक्ट्रिक का काम करता था। तो कभी जहाँ बैठते थे, जहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ कुछ स्विच वगैरह खराब होते थे, तो पेचकस लेके शुरू हो जाता था। तो बल्कि हम पूछते थे, क्यों बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं, तुम क्यों शुरू हो जाते हो? तो कहता, सही मायने में मैकेनिक वही होता है जो कमी देखे और वहां शुरू हो जाए, वही सही मायने मैकेनिक होता है। तो वो आज तक मेरे अंदर है कि वो देखा वो कहीं। आप इसको कहते हैं कि एक भाषा होती है, मौके पे चौका मारना अगर अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ भी उठाना चाहिए। तो नहीं जब नहीं ओपनिंग नहीं, बैट्समैन अगर जीरो पर आउट हो रहा है और आपको जी अवसर मिला तो आप ओपनिंग में आए हैं, तो ये तो पटल चलिए, का भी सौभाग्य है। और सबसे बड़ी मैं कृतार्थ हुआ कि आपने मेरे जो स्थान को सही तरीके से संभाला और मेरा कार्य किया, तो मैं आभारी हूँ आपका। और बहुत 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 आभार धन्यवाद। आपका, बहुत चलिए अब मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। जी जैसा जी, कि आप स्वागत सबको है। मालूम है, सर्दियां चल रही हैं, ठंडक बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ठंडक हर आदमी के लिए अलग अलग, हर स्तर पर होती है। गरीबों के लिए अलग होती है, अमीरों के लिए अलग होती है। और सर्दी जो होती है, ठंडक जो होती है, उम्मीद से कैसे जुड़ती है, एक रचना के द्वारा मैं आप सबके बीच में निवेदित करता हूँ और आपको जोड़ता हूँ उससे। आप अपना आशीर्वाद दें, सुने। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। जिस्म की हड्डियां, बहुत कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तो सुने, जिस्म की हड्डियां भी चटकने लगे, ठंड में बद से बदतर बनी जिंदगी। बहुत बुरी हो जाती है लाइफ। जिस्म की हड्डियां भी चटकने लगे, ठंड में बद से बदतर बनी जिंदगी। सर्द पछुआ पवन डंक जैसा चुभे, जब हवा चलती है तो क्या एहसास होता है, जो नॉर्थ में रहते हैं, उत्तर भारत में, उनको एहसास होगा इस चीज का। सर्द पछुआ पवन डंक जैसा चुभे, शाप कुदरत का मानो बनी जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। आगे सुने। गर्म कपड़ों में भी कांपता है कोई। अब देखिए, जो हमने अभी बात की है कि ठंड के मायने अलग अलग सबके लिए होते हैं। गर्म कपड़ों में भी कांपता है कोई, और चिथड़ों में भी पल रही जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। और सुने क्या क्या एहसास होता है। धूप भी, अब कोहरा शुरू हो गया है, तो सुने, धूप भी बेवफा बन गई आजकल। धूप भी अब होने वाली है बेवफा, अभी हुई तो नहीं है लेकिन होने वाली है। धूप भी बेवफा बन गई आजकल, आग से सेकते कट रही जिंदगी। धूप भी बेवफा हो गई आजकल, आग से सेकते कट रही जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। और सुने। ठंड से कौन बेबस नहीं है यहाँ, ठंड से कौन बेबस नहीं है यहाँ, सबकी खातिर ठिठुरती रही जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। और सुने, मैंने इस ठंड को उम्मीद से कैसे जोड़ा है। एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह, एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह। जब कोहरा पड़ता है तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि धूप निकले थोड़ी सी और शरीर में गर्मी मिले, वातावरण थोड़ा गर्म हो। तो मैंने उसको उम्मीदों से कैसे जोड़ा। एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह, एक दिलकश दिलासा बनी जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर समय सीमा हो तो कुछ और निवेदित करें। समय सीमा हो तो कुछ बिल्कुल और नहीं, निवेदित करें। आप तो बराबर रहेंगे। तो 30 सेकंड में भी आधा है, लेकिन आपको 2 घंटे चलेगा, जितना चलेगा आपको निरंतर बने रहना है। क्योंकि ये नेटवर्क है, पता नहीं कब जो धोखा दे जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। शानदार आपकी कविता रही, जो यथार्थ के धरातल पर। माइक माइक म्यूट कर लें जो लोगों को माइक खुला हुआ है। बहुत ही जो है सुंदर शब्द चित्र आपके, और यथार्थ के धरातल पर जो है सत्य की बुनियाद पर खड़ी आपकी। इको हो रहा है, कृपया माइक सब लोग अनम्यूट कर लें। माइक सब लोग अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, म्यूट। तो बहुत बहुत सुंदर आपकी कविता रही। और ये कड़कड़ाती ठंड जो है, ये तो न सिर्फ गरीबों के लिए भी, साहित्यकारों को भी परेशान करती है। और एक मंच पर मैं गया हुआ था, तो वहां 2 लाइनें निकली थी कि कड़कड़ाती ठंड में कभी मंच पर जाना, कड़कड़ाती ठंड में कभी मंच पर जाना, हंस रही सी भीड़ को पीर का पन्ना सुनाना। हंस रही सी भीड़ को
पीर का पन्ना सुनाना। तो कवि जो है वो सब मुस्कुराती भीड़ को भी रुलाने का प्रयास करता है। तो ये वास्तव में जो है आपके इतना जो है यथार्थ के धरातल पे थी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है। और आप निरंतर जुड़े रहें, और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि संचालक कार्य आपको देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी भी नेट समस्या आ सकती है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि आदरणीय राममूर्ति सिंह जी को कि वो आए और हमको जो वो साक्षात राम हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दुष्ट दानव के दलन हित राम फिर से आइए। आप तो राम मूर्ति हैं, तो राम की मूर्ति का स्वागत है कि दुष्ट दानव के दलन हित राम फिर से आइए, सर्वजन के जागरण हित राम फिर से आइए। तो केवल भरोसा आपका और हम जाएं कहाँ, प्रेम के चिर संचरण हित राम फिर से आइए। आदरणीय राममूर्ति सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, हम सबको कृतार्थ करें। जी स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिपाठी जी। आपने अभी कहा एक दर्द का पन्ना खोलने के लिए, तो मैं चलिए दर्द का पन्ना ही खोलता हूं आपके आदेश को सर माथे रखते हुए। मधुर तू बीती तुम नाए, मधुर तू बीती तुम नाए, ऐसे क्या मजबूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम। सांस न टूटी आस न छूटी, सांस न टूटी आस न छूटी, आंसू कहते प्रीत न झूठी, इसीलिए पग बढ़ते जाते, यद्यपि थक कर चूर हुए हम, सपनों से भी दूर हुए तुम। मधुर तू बीती तुम ना आए, ऐसे क्या मजबूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम। कलियों का स्पर्श है सूना, क्योंकि याद है तेरा छूना, कलियों का स्पर्श है सूना, क्योंकि याद है तेरा छूना। चंद्र किरण अंधी यारी जब से, चंद्र किरण अंधी यारी जब से, इन आंखों के नूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम। मधुर तू बीती तुम ना आए, ऐसे क्या मजबूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम। सिंदूरी किस लय जलते हैं, छाया दिखला कर छलते हैं, सिंदूरी किस लय जलते हैं, छाया दिखला कर छलते हैं, रुखसारों की याद दिलाते, रुखसारों की याद दिलाते,
कब से इतने क्रूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम। और अंतिम बंद इस गीत का देखें आप। पलक पावड़े बिछे हुए हैं, अश्रु स्वागतम लिखे हुए हैं। पलक पावड़े बिछे हुए हैं, अश्रु स्वागतम लिखे हुए हैं। ये स्वागत स्वीकार करो आ, क्यों इतने मगरूर हुए तुम, सपनों से भी दूर हुए तुम। मधुर तू बीती तुम ना आए, सपनों से भी दूर हुए तुम, ऐसे क्या मजबूर हुए तुम, ऐसे क्या मजबूर हुए तुम। आपने तो समा बांध दिया। और जो है मैं कमेंट के सबके नाम बस बोल गया और बस आपको सुना जा रहा था। मैं उंगली भले चल रही थी पर कान दोनों आप पर थे, मन आपके पास था। और आपने बहुत ही है मनहर जो है गीत पढ़ा, लेकिन जो दर्द में तो था, लेकिन दर्द में स्नेह भी समाहित था। तो आपके इस दर्द में स्नेह के सम्मान में वैसे मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप मन बोलने का है तो जी आपके मन सर, की बात मैं अपने शब्द, आपके मन की बात अपने शब्दों में कहता हूँ। जिसके जी लिए भी आपने लिखा था उसके लिए लेता हूँ और आपसे भी कहता हूँ जी सर, कि आपके जो साथ बीते, ये आप कह रहे हैं उस व्यक्ति से जो नहीं आया है, जी 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 आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। तो जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, जानता हूं दांव पर आपका अस्तित्व मेरा है रमन, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठा पड़ कहेंगे। और आपने एक बात कही थी कि थकने लगे हैं पांव, भागम भाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। ये बड़ा बड़ा मनहर गीत है और अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। बहुत ही जी आपने जो बिल्कुल। है इतनी मनहर रचना सुनाई कि मन जो है गदगद है और शानदार रचना आपकी रही। और आपका मैं आभारी हूँ, ये पटल आपका आभारी है। आप जुड़े रहें, वास्तव में आप राम है और राम की तरह आपने सबको सम्मोहित कर लिया। तो आपका बहुत बहुत आभार है। और बड़े भैया आदरणीय प्रकाश चंद्र पाराशर जी जो कि कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं धन्यवाद। चाहूंगा कि आपको आमंत्रित करूं। बड़े भैया आपका नेटवर्क लगता है सही नहीं है। नेटवर्क रुका हुआ है जी, हाँ, उनका नेटवर्क नहीं है सही। नेटवर्क रुका तो हुआ है। मैं पुनः जो है हाफ सेंचुरी बना गए ओपनिंग बैट्समैन आदरणीय राजीव रंजन जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी सेंचुरी पूरी करे और पुनः जो है पूरी करे और चौके पुनः छक्के जो जड़े है चौके छक्के जड़े। और हर बार हर हर हमारा बाउंड्री पे पहुंचे, नेटवर्क यही मेरी कामना है। आपका स्वागत है आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी। आपका स्वागत है आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी। हमारा नेटवर्क बराबर काम कर रहा है, कोई चिंता नहीं है। आपका नेटवर्क भी काम कर रहा है, आपका मन भी काम कर रहा है। मन भी काम कर और रहा है, बिल्कुल करेगा और सर। कामना यही है कि आप भी निरंतर काम करते रहें, साहित्य की सेवा में लगे रहें। साहित्य की सेवा में लगे रहें। आपका स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। आदरणीय रमाकांत जी, एक बात कहनी थी आपसे। ऐसा लग रहा है आप एक ही कमरे में दो फोन चला रहे हैं, आपकी ही आवाज इको हो रही है। फोन तो एक ही चल रहा है, नहीं, हो क्योंकि सकता है आपकी कि आवाज डबल आ रही है। तो अब या तो मुझे कोई बोलना दूसरा है फोन क्या? ऑन किया होगा कहीं पर, दूसरा फोन ऑन किया होगा। आसपास कोई बैठा है जिसने फोन ऑन मुझे करके छोड़ बोलना दिया है है। क्या? नहीं, रमाकांत जी को हाँ, बोलना है सर, आपको नहीं बोलना। नहीं, रमाकांत जी को बोलना है सर, आपको नहीं बोलना। जी बड़े भैया प्रकाश पास भैया आपको मैंने आमंत्रित किया है। आपको आवाज आ रही मेरी? नहीं, रचना मुझे है क्या? जी बड़े भैया, जी बड़े भैया, आप रुके हुए दिखाई पड़ रहे थे। आप ही का माइक खुला हुआ था। आपका स्वागत है बड़े भैया।
मुझे आदेश है जी बड़े भैया, आपको आदेश नहीं है, आपने निवेदन है। लीजिए साहब, मैं ब्रज क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो ब्रज से ही अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। एक घनाक्षरी से प्रारंभ कर रहा हूं साहब। जे ही पूजे शिव अज श्याम के ललाट सज, पावन बिरज रज पातक निवारणी। लीला है अपार भारी बार बार बलिहारी, दीननु की सुखकारी भाग की संवारणी। कि देव करे गुणगान योगी हूँ लगा में ध्यान, इंद्र को तोरो मानो धर्म ध्वज धारणी। कि बासु भलो ब्रजवास और रघु की दाग आस, गावे मेघमा प्रकाश शोभा मनुभावनी। गावे मेघमा प्रकाश शोभा मनुभावनी। एक घनाक्षरी मेरे देश के वीर जवानों के लिए कि ऐसे हिंदू सूरवीर भारत के रणधीर, झेल के अनेक पीर गायो राष्ट्रगान है। जीवन विसार दीनो मौत को बरण कीनो, सूरन बनाए दियो घर शमशान है। कि त्याग तप बलिदान भारत की पहचान, वीरनु बचाई आन वान और शान है। कि जान निज खेल गए गोरे भाग खड़े भई, धूर में मिलाए दे छोड़ो न निशान है। धूर में मिलाए दे छोड़ो न निशान है। एक घनाक्षरी आज के फैशन पर के मोबाइल लीड दोनों कानन लगाए चले, तंग पैंट तंग शर्ट बाल घुंघरा रहे हैं। मोबाइल लीड दोनों कानन लगाए चले, तंग पैंट तंग शर्ट बाल घुंघरा रहे। मोड़ो ढक चल दी आंख चमका में बस, खादर ढके तो लगे फैशन के मारे हैं। कि बाप और मैया ने सींग पे खिलाए दे, माने ना है बातन सो ऐसे बज मारे हैं। कि नर है या नार बस काऊ को पतो है, पश्चिम बयार लगी भय मतवारे हैं। पश्चिम बयार लगी भय मतवारे हैं। एक गीत दे रहा हूं साहब, मैं प्रभु की ऐसी मेहर, हंसते को रुबा भी सकता हूँ, रोने वाले को हंसा भी सकता हूँ, दोनों तरह के गीत में प्रभु की मेहरबानी है लिखने की। तो देखिए, एक मंच को उत्साहित करने के लिए एक गीत ऐसा दे रहा हूं जिसमें आपके आने से बड़े भैया प्रकाश फैल गया है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो देखिएगा। जी स्वागत है। बहुत देर से बड़बड़ कर रहे हो, लेकिन 1 मिनट में माजनो ढीलो कर दियो। तो देखिए, मैं एक गीत दे रहा हूं। अरे गोरी तेरे हरे गोरी तेरे बोल बिसैले, कड़वे वचन। हरे गोरी तेरे बोल बिसैले, घाव जिगर में कर दंगे, और घावन पे कहीं नौन भुरक दियो, बिना मौत हम हर बिना मौत मर लेंगे रे गोरी, बिना मौत हम मर लेंगे, और घावन पे कहीं नौन भुरक दियो, बिना मौत हम मर लेंगे। अरे पीहर की का धौंस जतावे, पीहर की का धौंस जतावे, पीहरिया का कर लेंगे, और कल जावे तो अवई चली जा, हम तो इकले रह लेंगे।
इकले रह लेंगे भैया हम तो इकले रह लेंगे, और कल जावे तो अवई चली जा हम तो इकले रह लेंगे। देखिए साहब, बाल विवाह बचपन में मैया बाप ने पल्ले बांध दई व्याधि, कि बचपन में मैया बाप ने पल्ले बांध दई व्याधि, और बटुआ सो मोह देख के तेरे संग कर दई शादी। परवाह निवेदन, अरे छह छोरा छह छोरी है गई, संग रहे तो मर लेंगे, और कल जावे तो अवई चली जा हम तो इकले रह लेंगे, हम तो इकले रह लेंगे गोरी, हम तो इकले रह। आज बड़े भैया को रोटी न मिलेगी। बड़ा बड़ा कड़क सुनाया, बड़ा कड़क सुनाया भाई, और सभी रसों की जो बरसात हुई यहाँ पर, लाजवाब सुनाया, और नेटवर्क उनका बाधित हो गया। शब्द और सुर दोनों के महारथी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय प्रकाशन पराशर जी के आने से तो कहीं पटल पर प्रकाश फैल गया। तो अब कहा कह रही है देख के भैया, जी जी कहाँ ते लाऊं, अरे कहाँ ते लाऊं तोए हंसुलिया, और कहाँ ते लाऊं मैं तोए खड़ुआ, अरे कहाँ ते लाऊं तोए हंसुलिया, और कहाँ ते लाऊं मैं तोए खड़ुआ, अरे हम ते तो क्वारे चोखे हैं, सौबट चोखे हैं रड़ुआ, अरे तेरे संग रहे तो गोरी हम तो छुआरे हेलंगे, और कल जावे तो अवई चली जा हम तो इकले रह लेंगे, हम तो इकले रह लेंगे रे गोरी, हम तो इकले रह लेंगे, और कल जावे तो अवई चली जा हम तो इकले रह लेंगे। बहुत देर से बड़बड़ा रहो, बहुत बड़बड़ा रहो, एक ही बात में माजनो ढीलो कर दियो। कहा के रही है, अरे पीहर को जो चली गई तो अरे राजा रे, अरे पीहर को जो चली गई तो को न तोते बोले गो, बोले हथ रेटी चून निपूते घर घर झांकत डोले गो, ले हथ रेटी चून न पूते घर घर झांकत ढोले गो, अरे कहा मटकावे सैन कलीला 4 दिना में झड़ लेंगे, और पीहर को जो चली गई तो तेरे हाड़ बिखर लेंगे, तेरे हाड़ बिखर लेंगे राजा, तेरे हाड़ बिखर लेंगे, पीहर को जो चली गई तो तेरे हाड़ बिखर लेंगे, अरे पीहर की का धोस जतावे पीहरिया का कर लेंगे, कल जावे तो अवई चली जा हम तो इकले रह लेंगे। ये गीत लोगों को हंसाने का, अब हंसने को रुलाने का एक गीत में और प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बेटी की आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़े भैया पहले इसको सुन ले, इसको सुन ले। आपके आने से भैया थोड़ी देर माइक म्यूट कर ले, थोड़ी देर माइक बंद कर ले कुछ। आपके आने से पटल पर प्रकाश फैल गया, एक रोमांच आ गया, और आपने जो दिया पटल को, पूरे जीवन में कभी पटल भुला ना पाएगा। हम सब साहित्यकार आपको ना भुला पाएंगे। और जो आपने बात इतनी मधुरम और मधुर भाषा में कड़क बात कही है, हम सबका कहने का साहस नहीं है। राजीव रंजन जी सोच रहे हैं ये बात कही के तो कही कैसे, मैं कैसे कहूंगा, और हम सबकी साहस नहीं है। और बड़े भैया हमको तो रोटी न मिलेगी अगर ये बात बोल दे। तो आप तो वास्तव में महान है और लाजवाब है, और आपके पास माँ भारती की असीम कृपा है, अनंत कृपा है। स्वर और सुर दोनों का आपके पास में बेजोड़ है। शब्द जो संचयन लाजवाब है। आपके लिए क्या कहा जाए, भगवान कृष्ण की आप पर आदरणीय एक चीज आप भूल रहे हैं, स्वर और सुर तो आपने देख लिया, अभिनय तो आपने देखा नहीं। क्या बेटी की आवाज आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल सारे
संगीत के सारे गुण है, शब्द और संगीत एक साथ मैसी कृपा है। लाजवाब लाजवाब बड़े भैया। और आप जुड़े रहे, द्वितीय चक्र में आपको लेते हैं। और माइक जिसका भी खुला हुआ है, कृपया म्यूट कर ले। एक बेटी की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ जी भैया, स्वागत है, स्वागत है। कि आंगन की के आंगन की जाई तेरी सोनू सी चिड़ैया, और काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया, काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। कि आंगन की जाई तेरी सोनू सी चिड़ैया, काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। के पीले हाथ करते ही द्वार छोड़ जावे, पीले हाथ करते ही द्वार छोड़ जावे, लौट करके आमे जब भी तुम बुलावे। कि भैया बन जाए, कि भैया बन जाए तुमरे माल के रखैया, और काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। कि आंगन की जाई तेरी सोनू सी चिड़ैया, काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। हमको तो साग भाजी बासो कूसो देवे, हमको तो साग भाजी बासो कूसो देवे, और कबहू ना मीठी बोली बिटिया बिटिया कहवे। कि कबहू न मीठी बोली बिटिया बिटिया कहवे। कि भैया कूदे में, कि भैया कूदे में दूध और मलैया, काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। कि आंगन की जाई तेरी सोनू सी चिड़ैया, काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। कि हाथन ते दे में तो बाय ले जामे, हाथन ते दे में तो बाय ले जामे, कबहू पीहर की ना बुराई सुन पावे। कि भैया तो जीवन भर, भैया तो जीवन भर जान के खवैया, और काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया, काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। अनुपात के दो दो छोरान बीच एक छोरी होएगी, दो दो छोरान बीच एक छोरी होएगी, ऐसे अनुपात ते तो कौन गति होएगी। कि छोरीन की देश में, कि छोरीन की देश में मचेगी ताता थैया, और काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। एक को तो ब्याह होए एक कूतु रोएगी, एक को तो ब्याह होए एक कूतु रोएगी, और रैनन में नींद भर कबहू न सोएगी। कि हाथ जोड़ बिनती करे, हाथ जोड़ बिनती करे तेरी ये गैया, और काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। कि आंगन की आंगन की जाई तेरी सोनू सी चिड़ैया, और काहे को दुभात करे मेरी भोरी मैया। क्या बात है, बड़े बात है, बड़े। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपने जी बड़े भैया माइक अपना म्यूट करके फिर कुछ बोलिए।
आपने तो क्या कहे कि रुला भी दिया, हंसा भी दिया, गजब ढा दिया भैया। का कह सकती है सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया। आपने जो सोन चिड़ैया का दर्द आपने किया, बड़े भैया लाजवाब रहा। आप पर वास्तव में माँ भारती की बहुत ही बड़ी कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। सारे रसों का आप ऊपर जो भंडार है, और शब्द और नृत्य और अभिनय और सुर सब कुछ आपके पास है। और आप निरंतर साहित्य सेवा करते रहें, आप शतायु हो, आप चिरायु हो, यही मेरी कामना है। आपका स्नेह मुझे मिलता रहे, इस पटल को आपका स्नेह मिलता रहे। आपके आप कार्यक्रम के अध्यक्ष, मैं जानता था बड़े भैया को ला करके ये पटल धन्य होगा, हम सब धन्य होंगे। बहुत लाजवाब आपका जो है काव्य पाठ रहा। और राजीव रंजन मिश्र जी की जो कमेंट थी और जो टिप्पणी थी, वो वास्तव में मैं भूल रहा था, वो तो मैं त्रुटि हो जाती। आपने शानदार काव्य पाठ किया और हम सबको हंसाया भी, रुलाया भी और चिंतन के लिए मजबूर भी किया। आप पे कुछ बोलूँ इतना साहस मुझ में नहीं है। बस इतना कह सकता हूँ, आपको कोटि-कोटि प्रणाम है, आपका कोटि-कोटि अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आप निरंतर जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय खालिद हुसैन सिद्दीकी जी। और बड़े भैया आप देर से आए, आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और पटल के उस पार जुड़े हुए हैं आदरणीय कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, आकाश श्रीवास्तव जी, नीतू श्रीवास्तव जी, मनोज कुमार पांडे जी, चंदन सिंह बिष्ट जी, बहुत-बहुत वो स्वागत कर रहे थे बाबूजी का। और सभी लोग जुड़े हुए हैं और मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इतना भाव विभोर हो गया था कि कुछ लोगों के नाम हो सकता है छूट गए हों, तो उन सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ की धरती से पधारे आदरणीय खालिद हुसैन सिद्दीकी जी का, बड़े भैया आप आएँ और अपना जो है रचना प्रस्तुत करें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय खालिद हुसैन सिद्दीकी जी। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपको मैंने सुना है और आपको सुनना अच्छा भी लगता है। शानदार व्यंगकार, शानदार साहित्यकार बड़े भैया आदरणीय खालिद सिद्दीकी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये अपना माइक ऑन करें, खालिद भैया आप माइक ऑन करें अपना, आपका स्वागत है। लगता है उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। राजीव भैया, लगता है नेटवर्क बहुत बाधित कर रहा है आज। जी जी सारा बिल्कुल बिल्कुल। सारा नेटवर्क आपके पास आ गया आज। क्या किया जाए, मेरा वाईफाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। जी जी खालिद भैया आपका स्वागत है। हाँ खालिद भैया स्वागत है आपका। हाँ, बार बार कट जा रहा है, नेट की अरे दिक्कत कोई है, बात नहीं, अब वाईफाई आप भी आ नहीं गए, सही आपका काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वरिष्ठ हाँ, साहित्यकार, वरिष्ठ शायर जो है आदरणीय मशहूर शायर खालिद सिद्दीकी जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, आपको सुनना अच्छा लगता है, मैंने सुना है आपको। आपके कलाम जो है ये हमें जो है लाभान्वित करेंगे, इस आशा के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वरिष्ठ शायर आदरणीय खालिद सिद्दीकी जी, आपका हाँ स्वागत सर, है। नमस्कार। पहले 2-3 छोटे छोटे मुक्तक देख लीजिए, उसके बाद एक गीत मैं माँ गंगा के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिएगा कि मुक्तक है कि विश्वासों का दीप जलाए। ये मैं ये आनंद श्रीवास्तव जी और इस पटल के लोगों के लिए है कि विश्वासों का दीप जलाए, पथ पर आगे बढ़ते रहिए। विश्वासों का दीप जलाए, पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आशाओं की नीड़ सजाए, पग पग ऊपर चढ़ते रहिए। आशाओं की नीड़ सजाए, पग पग ऊपर चढ़ते रहिए। लक्ष्य भेदना मुश्किल हो सकता है पर असंभव कभी नहीं। लक्ष्य भेदना मुश्किल हो सकता है पर असंभव कभी नहीं। नई सोच के अनुसंधानों से हर मुश्किल से लड़ते रहिए। नई सोच के अनुसंधानों से हर मुश्किल से लड़ते रहिए। और 4 लाइनें और देखिए कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। और 4 लाइनें देखिए, दूसरा मुक्तक कि खुशियों में डूबा हर मानव का हर पल हो। खुशियों में डूबा हर मानव का हर पल हो।
गले मिले सच्चे मन से आपस में ना छल हो, खुशियों में डूबा हर मानव का हर पल हो, गले मिले सच्चे मन से आपस में ना छल हो, और मिटे गरीबी भूखमरी अब मेरे देश से, मिटे गरीबी भूखमरी अब मेरे देश से, आतंकवाद की समस्या का भी अब हल हो, आतंकवाद की समस्या का भी अब हल हो। ये 3 मुक्तक के बाद मैं एक माँ गंगा पर मैंने एक गीत लिखा है, वो रख रहा हूं आप लोगों के बीच। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। भगीरथ के घन घोर तप से, भगीरथ के घन घोर तप से, जटाओं में शिव की उलझ के, जटाओं में शिव की उलझ के, धरती का कण कण तारी है गंगा, और सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। भगीरथ के घन घोर तप से, जटाओं में शिव की उलझ के, धरती का कण कण तारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। हिमालय के हिमखंडों में जम गई, हिमालय के हिमखंडों में जम गई, गंगोत्री का गोमुख उद्गम भई, गंगोत्री का गोमुख उद्गम भई, शुद्धता लिए श्वेत सारी है गंगा, शुद्धता लिए श्वेत सारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। और आगे देखिए कि शिलाओं को काटते आगे बढ़ी, शिलाओं को काटते आगे बढ़ी, सिफाओं को बांटते मन में चढ़ी, सिफाओं को बांटते मन में चढ़ी, गरीबों की दुखहारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। और ऋषियों मुनियों हरि को ज्ञान दे, ऋषियों मुनियों हरि को ज्ञान दे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको प्राण दे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको प्राण दे, जीवन अनेकों सवारी है गंगा, जीवन अनेकों सवारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। अब आगे देखिए गंगा कहाँ से कहाँ तक जाती है, उनका हर एक बिंब मैंने लिया है कि हरिद्वार में फिर वो हरि से मिली, हरिद्वार में फिर वो हरि से मिली, प्रयाग में तो पापों को धुली, प्रयाग में तो पापों को धुली, पापियों की प्राण प्यारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। पापियों को पाप मुक्त कर देती हैं गंगा जी में, इतना वो है सिफा है कि पापियों की प्राण प्यारी है गंगा। अब आगे देखिए काशी पहुंचती है कि भोले की भभूत लेने काशी में आई, भोले की भभूत लेने काशी में आई, पापी प्राणियों की वो परम धूल पाई, पापी प्राणियों की वो परम धूल पाई, और प्यार से कैसे पखारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। आगे देखिए गंगा पवित्र है पावन है, गंगा पवित्र है पावन है, परम पिता की मन भावन है, गंगा पवित्र है पावन है, परम पिता की मन भावन है, गंदगी बंदगी से हारी है गंगा, गंदगी बंदगी से हारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। और आगे देखिएगा युगों युगों तक दिल में सजाओ इनको, युगों युगों तक दिल में सजाओ इनको, और धरती के विनाश तक बचाओ इनको, धरती के विनाश तक बचाओ इनको, मृदु है मृदुल है मनोहारी है गंगा, मृदु है मृदुल है मनोहारी है गंगा,
सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। अंतिम बंद है, देखिए कि बूंद बूंद प्राण है जीवन है जल, बूंद बूंद प्राण है जीवन है जल, लुप्त हो गई तो पछताओगे कल, लुप्त हो गई तो पछताओगे कल। खालिद की खाक सारी है गंगा, खालिद की खाक सारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। धन्यवाद भाई साहब। अब आगे जैसा आदेश हो। बहुत बढ़िया। बताइए। नहीं, आप रुके रहें, और आपके रचना को कोटि कोटि नमन है कि मधु है मृदुल है मनोहारी है गंगा, सदा धड़कनों में हमारी है गंगा। तो माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम है। आपने जो है बहुत ही शानदार रचना पढ़ी, और पटल के उस पार जुड़े हुए हैं आदरणीय रामकर्ण साहू सजल जी, आदरणीय बीके पाठक जी, आदरणीय सतीश शिकारी जी, आदरणीय मनोज पांडे जी, आदरणीय डी.एन. झा जी, अक्षर प्रेतोष और कुंवर आनंद जी और आकाश श्रीवास्तव जी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और सबका नाम ले पाना संभव नहीं हो पा रहा है, मैं लेता रहूंगा। आगे अगर आदेश होगा तो गजलें सुनाएंगे। जी जी, आप रुके रहें, और द्वितीय चक्र में आपको अवसर मिलेगा। तो मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाशन पासा जी से निवेदन करूंगा कि वो द्वितीय चक्र को चलाने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय प्रकाश भैया, वो द्वितीय चक्र के संचालन की अनुमति प्रदान करें। बड़े भैया, द्वितीय चक्र को प्रारंभ करने की अनुमति दे। प्रकाश भैया जी, लीजिए साहब। आप जी, मैं आपके अनुमति लिया है, और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी को कि वो आए और अपने रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी, साहित्य के राजीव, काव्य के राजीव, आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजीव जी, आवाज आ रही मेरी? चलिए, उनकी आवाज चली गई लगता है। तो राजीव जी, आपकी नेटवर्क तो आ रहा था, आपका स्वागत है राजीव जी। नहीं आ रहा है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की विशेष हस्ताक्षर, विशेष जो है प्रखर सूर्य आदरणीय श्री राममूर्ति सिंह जी का, कि वो आए, और जिस तरह से हम सबको उस बार जो है भाव विभोर कर दिया था, अपनी रचना से हम सबको भाव विभोर करे। आदरणीय राममूर्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका आदरणीय, आप आए। इससे पहले जो मैंने गीत पढ़ा था वो था मधुर बीती तुम ना आए। आज जब वो आ गए हैं उस स्थिति का गीत प्रस्तुत करता हूं। आज तेरी पहुनाई में, आज तेरी पहुनाई में, आज तेरी दीप्त हुआ मन कार कोना, फैला रूप किरण का सोना, दीप्त हुआ मन का हर कोना, फैला रूप किरण का सोना, झर 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 अंगनाई में, आज तेरी पहुनाई में, आज तेरी। किससे कहे हाल वह जी का, चांद हो गया फीका फीका, किससे कहे हाल वह जी का, चांद हो गया फीका फीका, एक तेरी अंगड़ाई में, आज तेरी
पहुनाई में आज तेरी पहुनाई में आज तेरी अंग अंक पर्यंक कहीं ना आज समाता रूप नगीना अंग अंक पर्यंक कहीं ना आज समाता रूप नगीना सब कुछ आई शर्माई में आज तेरी पहुनाई में आज तेरी धनवाकार पलक पर भौहें तीखे नैन नक्श अति सोहे धनवाकार पलक पर भौहें तीखे नैन नक्श अति सोहे वार करें तरुणाई में आज तेरी पहुनाई में आज तेरी। और अंतिम बंद इस गीत का सुने आप। अलकावली की कटितक शोभा एक सर्पिणी लेटी प्रौढ़ा अलकावली की कटितक शोभा एक सर्पिणी लेटी प्रौढ़ा डसती हंसी हंसाई में आज तेरी पहुनाई में आज तेरी पहुनाई में आज तेरी पहुनाई में आज तेरी। वाह वाह आदरणीय, वाह वाह। आपने वास्तव में जो है नौरस के भंडार है, आप नक्शे का वर्णन कर दिया। क्या बात कही, तो शब्द नहीं मिल रहे हैं और रचना के लिए आपकी। वास्तव में आपने जो है जितना विनय में आपने वो बताया था और उतना ज्यादा आपने स्नेह में उड़ेल दिया। और धन्य है वो व्यक्ति जो आपका स्नेह पा रहा होगा। तो मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और ये पटल आपका आभारी है। हम सब कृतार्थ हुए कि आप जैसे सूर्य इस पटल पर आज चमके और बड़ा अच्छा लगा। आपकी ऊर्जा, आपका जो प्रकाश यहाँ तक आया। तो इस पटल के लिए आभारी रहूंगा कि पटल ने अवसर दिया कि हम सब साहित्य के जो है सारथी यहाँ इकट्ठे हुए। और आदरणीय राम मूर्ति सिंह जी ने तो क्या बात है, मजा आ गई वास्तव में। जो है आपने दो जो है अवसरों को क्या बढ़िया प्रस्तुति कर दी है कि संयोग और वियोग दोनों का शानदार चित्रण आपने किया। बहुत बहुत आभार है आपका। और पटल पर आदरणीय जो है खालिद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, अपने चले भी गए। राजीव रंजन जी आपको आया है। पटल पर आदरणीय मौज पांडे जी का स्वागत है, वो जुड़ रहे हैं। और प्रकाश पासल भैया भी है। आज सभी का नेटवर्क जो है बाधित है। लोग जो मौज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। खुश रहो। बड़े भैया खालिद हुसैन जी को मेरा कोट कोट अभिवादन है। नमस्ते भैया। आदरणीय बड़े भैया को मेरा प्रणाम। आपने जो अवकाश शून्यता को रिक्त के जो आप भरा है आपने इस रिक्तता को, इसके लिए पटल आपका आभारी रहेगा। सरिता कुमार जी नहीं जुड़ पाई और सभी का नेटवर्क बाधित रहेगा। आपने इस विपत्ति के अवसर पर जो आपने जो है हमें अपना समय और सेवा दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मौज पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप सभी के सानिध्य में मुझे अवसर मिला है। और बहुत बहुत आभार। पटल के उस पार जुड़े हुए हैं अदर सीलू सिंह जी जुड़ी हुई हैं और सतीश सिकाई जुड़े हुए हैं, रामकरण साहू जी जुड़े हुए हैं, सजल जी, बीके पाठक जी जुड़े हुए हैं और अक्षर परितोष जुड़े हुए हैं। सीलू सिंह जी का बहुत बहुत आभार है, वो बहुत गजब की प्रस्तुति लिख रही हैं। और सतीश सिकारी जी जुड़े हुए हैं, श्रीवास्तव, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अली अंसारी जी जुड़े हुए हैं और वो भी आए हुए हैं, तो अली मित्र अंसारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब जैसा कि
इस विपत्ति के अवसर पर जो आता है वो मित्र होता है। तो आप इस विपत्ति के अवसर पर मनोज पांडे जी आए हुए हैं, तो मैं आपको ही आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और जो है फिल्म को तारीफ करें। माफ कीजिएगा, मैं तो आपको सुनने आया हूँ, सुनने के लिए लालायत हूँ, आपकी एक रचना सुन लूं, इसके बाद मुझे ये हाँ, अवसर दें। अरे मैं सुना दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत आभार, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। तो मैं आदरणीय राम मूर्ति सिंह जी ने जो बात बोली थी, मैं उनके उस इष्ट के लिए, मैं उनके उस स्नेह के जिसको दे रहे हैं उसको समर्पित करता हूँ अपना ये गीत। और बड़े भैया इसको स्वीकारें कि मैं कहाँ तक पहुंचा। स्वागत है सर। आपकी जी, आपकी स्वागत है आपकी बहुत। बात को आपकी बात को अपने शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ। सुने, जी स्वागत। ये मन की भावना बड़े भैया आदरणीय राम मूर्ति सिंह जी की है, शब्द मेरे हैं। जब व्यक्ति दूर हो जाता है, भले ही दूर हो जाए, लेकिन उसका स्नेह और उसका अनुराग हमेशा अपने पास रहता है। ये एक वियोग श्रृंगार का गीत है, लेकिन इस वियोग के श्रृंगार में आपको जो है स्नेह दिखेगा, संयोग दिखेगा, प्रसन्नता दिखेगी। वियोग में भी एक जो है उत्साह दिखेगा। सुने, जी स्वागत। मैं मंच को नमन करता हूँ, मंच का बहुत बहुत आभार। कि हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, डस रहा मुझको विरह का नाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। बहुत सुंदर। तो जल जल रही है मेदिनी। देखिए एक जो है बिरही व्यक्ति के मन में ये कैसा क्या लगता है संसार उसको। तो जल रही, ये व्यंजना का कवि हूँ, व्यंजना भी लिखता हूँ, और इस व्यंजना में वो भी दिखाई पड़ेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। जी जो जिसका जिसका माइक खुला हुआ है कृपया बंद कर लें, और माइक जो म्यूट करें। और बड़े भैया अपना माइक म्यूट कर लें, प्रकाश भैया अपना माइक म्यूट कर लें जी। तो हो जी, जल रही है मेदिनी, आकाश दहका है, हो गई बेकल हवा, इतिहास बहका है। थोड़ा ठहराव का गीत है। तो जल रही है मेदिनी, आकाश दहका है, हो गई बेकल हवा, इतिहास बहका है। दूर तक फैला हुआ वीरानियों का एक शहर, दूर तक फैला हुआ वीरानियों का एक शहर, बस तुम्हारी याद का मधुमास महका है, बस तुम्हारी याद का मधुमास महका है। आंसुओं से बुझ न पाई, आंसुओं से बुझ न पाई आग अब तक है, आंसुओं से बुझ न पाई आग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। तो आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, आप लोगों के साथ जो मैं क्षण बीत रहे भी सार्थक हैं। तो आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। तो जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठा पण कहेंगे। यदि हम साहित्य के जरा सा भी काम आए तो प्रतिष्ठा का पण होगा मेरा। तो थकने लगे हैं पांव, भागम भाग अब तक है, थकने लगे हैं पांव, भागम भाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। और देखें कि मैंने प्रयास किया है, नल दमयंती की कहानी को लिया है जो सच्चे स्नेह का प्रतीक है, राम और सीता को लिया है, ययाति और देवयानी को लिया है। देखें कि याद मुझको आ रही नल की कहानी है, याद मुझको आ रही
नल की कहानी है, या ययाति को समर्पित देवयानी है। याद मुझको आ रही नल की कहानी है, या ययाति को समर्पित देवयानी है। याद बरबस आ रहे हो तुम रमन मुझको, याद बरबस आ रहे हो तुम रमन मुझको। रह रहे महकती रात भर जो रात रानी है, रह रहे महकती रात भर जो रात रानी है। और फागुन के अधर पर और होली के अधर पर फाग अब तक है, और होली के अधर पर फाग अब तक है। हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। और अंतिम सुने कि राम के मन में बसी हैं जानकी जैसे, राम के मन में बसी हैं जानकी जैसे। कृष्ण के उर में रही हैं रुक्मणी जैसे, राम के मन में बसी हैं जानकी जैसे। कृष्ण के उर में रही हैं रुक्मणी जैसे। आप मानस में हमारे इस तरह आए, आप मानस में हमारे इस तरह आए। चंद्र से मिलने चली कादम्बरी जैसे, चंद्र से मिलने चली कादम्बरी जैसे। आपके सानिध्य का प्रतिभाग अब तक है, आपके सानिध्य का प्रतिभाग अब तक है। हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार। लाजवाब भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। मैंने आपके मन की बात कही है, सद भले मेरे जी हो। जी बिल्कुल। आपकी आपके प्रेरणा से ही और मनोज पांडे जी के स्नेह के बस ये गीत निकल करके आ गया, और इसके लिए आपका भी आभार है, मनोज पांडे जी का भी बहुत बहुत आभार है। और अब जी मैं बहुत साहित्य के सारथी मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए अपने मधुर प्रस्तुति दें। आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं पटल को नमन करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव, आपको प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और परम आदरणीय बड़े भैया राम मूर्ति जी को भी मेरा प्रणाम है। और हमारे बड़े भैया खालिद हुसैन जी को मेरा नमन है, प्रणाम है आपको भी। और मैं एक रचना रखता हूँ। और स्वागत है, सदा प्रसन्न रहो, साहित्य के सारथी बनो, और कोटि मोज जावन हारी हमारे मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानता हूं कि आप जो है लाजवाब प्रस्तुति देंगे। आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूं और स्नेह देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आप जो है साहित्य की निरंतर सेवा करते रहें। आपका स्वागत है। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, यही कामना है। और एक छंद कहना है कि कभी कल्पना से लौट आ, थोड़ा सही सच बोल दे। कभी कल्पना से लौट आ, थोड़ा सही सच बोल दे। हो रहे व्याकुल परिंदे, पंख उनके खोल दे। हाँ बहुत तो सुंदर भाई, ताले बहुत सुंदर। पड़े परतंत्रता के, लेखनी का मोल दे। साहित्य के बन सारथी, जयति जय ध्वनि बोल दे। साहित्य के बन सारथी, जयति जय ध्वनि बोल दे। और चार पंक्तियां देखिए आदरणीय, कहना है कि शब्द संचित कर जहां में, चेतना झकझोर दे। स्वर्ण की ये बेड़ियां, तू खींच उनको तोड़ दे। तो बेबस परिंदों के रुदन पर, सृजन अपना मोड़ दे। आकाश में ये उड़ सके, ले जा इन्हें तू छोड़ दे।
आकाश में ये उड़ सके, ले जा इन्हें तू छोड़ दे। तो बेकल परिंदों की कहानी गीत में तू ढाल दे, रुक गए हैं पंख इनके, शब्द से तू चाल दे। रुक गए हैं पंख इनके, शब्द से तू चाल दे। तो आजाद तो ये हो चुके, पर गति कहाँ से लाएंगे, सुन्न से हैं हाथ इनके, कर्म क्या कर पाएंगे। तो उन मुक्त नभ में सांस ले, कुछ न कुछ प्रबंध कर दे। उन मुक्त नभ में सांस ले, कुछ तो ऐसा यत्न कर दे, और पावन शांत हो, कुछ न कुछ प्रबंध कर दे। बीत जाएगी विभा चांदनी की गोद में, स्वतंत्रता की हो प्रभा, मन रहे आमोद में। तो स्वर्ण पिंजर ना भला, स्वर्ण पिंजर ना भला, तरु की टहनी ही सही। सूखे हुए तिनकों से बुन ले, एक घरौंदा ही सही। तो व्याध की नजरें पड़े ना, दृष्टि ना हो बाज की, कल के लिए कुछ सोचना, कुछ याद करना आज की। कल के लिए कुछ सोचना, कुछ याद करना आज की। तोड़ गया फिर वह परिंदा, दूर जा आकाश में, कभी अकेला रह गया, लेखनी है पास में। बैठ कर लिखने लगा कविता नए अंदाज में, स्वतंत्रता की कल्पना ढलने लगी सुरसाज में। स्वतंत्रता की कल्पना ढलने लगी सुरसाज में। जी आदरणीय। क्या बात है, क्या बात है। और वो आपके लिए है कि वो कवि है, अपनी व्यथा कथा कहता है। वो कवि है, अपनी व्यथा कथा कहता है। कोमल मन पर जग के अंकुश सहता है। शब्दों का रूप धरे पीड़ा कुछ कहती है। आंसू पीकर अंतस में कविता बहती है। आंसू पीकर अंतस में कविता बहती है। शानदार जो है सदा आपकी रही। और मैं पुनः जो है आमंत्रित करता हूँ, कम लोग जुड़े हुए हैं, अभी समय है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राम मूर्ति सिंह गधीर जी का, वो पुनः आए और जो है अपनी ये रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय राम मूर्ति सिंह जी, आप विशिष्ट हैं, वास्तव में विशिष्ट हैं। आपको पाकर हम धन्य हुए और ये पटल धन्य हुआ। मैं आपको पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ, आप आए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय खादिर सिद्दीकी भैया को कि वो आएंगे। इसके बाद मनोज पांडे जी, उसके बाद बड़े भैया आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रकाश भैया करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय जो है हमारी धरोहर और हमारी उपलब्धि आदरणीय राम मूर्ति सिंह गधीर जी को। आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रमाकांत त्रिपाठी रमन जी। आपने अभी जैसे मैंने गीत समाप्त किया तो आपने कहा था कि जिस पर आपने ये गीत लिखा है वो कैसा होगा जिसे आपका स्नेह मिल रहा है। तो मैं उन पर ही गीत एक सुना देता हूं आपको। उन पर क्या, ये आप सबकी जो प्रिया हैं उन पर सही सटीक बैठेगा। और हालांकि लिखा मैंने अपने ही लिए है, लेकिन ये आपके ऊपर भी सटीक बैठे तो इस गीत की सार्थकता होगी। गीत सुनते हैं। आली है सौभाग्य हमारे, आली है सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे, मेहंदी वाले। आली है सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे, मेहंदी वाले। जब से तुम इस घर में आई,
साथ अनेकों खुशियां लाई। जब से तुम इस घर में आई, साथ अनेकों खुशियां लाई। लीप धूसरित अंगनाई में, लीप धूसरित अंगनाई में, टांक दिए हैं चांद सितारे मेहंदी वाले, हाथ तुम्हारे मेहंदी वाले। साथ साथ रह कर ही सीखे जीने के सब तौर तरीके, साथ साथ रह कर ही सीखे जीने के सब तौर तरीके। सहलाई है पीठ दुखों में, सहलाई है पीठ दुखों में, अपने दुख रख एक किनारे मेहंदी वाले। आली है सौभाग्य हमारे मेहंदी वाले, हाथ तुम्हारे मेहंदी वाले। जीवन दर्पण सदृश संजोया, दाग लगा तो मिलकर धोया। जीवन दर्पण सदृश संजोया, दाग लगा तो मिलकर धोया। अपनी प्रतिकृति अपनी छाया, अपनी प्रतिकृति अपनी छाया, अपने ही प्रतिबिंब उतारे मेहंदी वाले। आली है सौभाग्य हमारे मेहंदी वाले, हाथ तुम्हारे मेहंदी वाले। और अंतिम बंद। दृष्टि जहां तक जब तक देखे, रची हथेली अपलक देखे। दृष्टि जहां तक जब तक देखे, रची हथेली अपलक देखे। आंख मूंद कर फिर देखे, आंख मूंद कर फिर देखे। जन्मों तक नवरूप सवारे मेहंदी वाले, हाथ तुम्हारे आली हैं, आली है सौभाग्य हमारे मेहंदी वाले, हाथ तुम्हारे मेहंदी वाले, हाथ तुम्हारे मेहंदी वाले। धन्यवाद। क्या बात है बड़े भैया। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि आप हमारी उपलब्धि है, हमारी प्राप्ति है। आप आए तो लगता है आपको सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। आप विशिष्ट नहीं, अति विशिष्ट हैं। आप हमारे लिए इष्ट हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है विशिष्ट नहीं, आप इष्ट हैं।